जब चीज अच्छी लगती है तो वो देख के हमें खुशी होती है दैट एज एन आर्टिस्ट इफ यू हैव डन समथिंग, आपने कुछ किया, उसे लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, एक्नॉलेज कर रहे हैं. We have to sleep early because I was just telling other people हमारी स्ट्रगल की कहानी भी कि हमको 4:30 बजे उठना पड़ता था रोज सुबह. -10 टेम्परेचर होता था और उसमें उठ के तैयार होके 6:30-7 बजे तक सेट पे पहुंचना होता था. मैं हमेशा जब भी जुबिन नौटियाल को देखता हूँ पर्सनली, बाबा, वी ऑल कॉल हिम बाबा क्योंकि वो पहाड़ी बाबा है हमारे. 10 साल तो नहीं हुए, आई थिंक 2014 यारिया रिलीज्ड. आज 2021 है, अभी तो 10 साल होने में कुछ समय बाकी है मुझे लगता है इसमें. बट टाइम फ्लाइज है, आपको पता भी नहीं लगता. तो वो तो चलता रहता है. आई थिंक लाइफ में कभी आप किसी के साथ होते हैं, कभी कोई आपके साथ नहीं रहना चाहता है. दैट्स हाउ नॉर्मली द स्टोरीज आर. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਭਵਨੀਤ ਕੌਸ਼ਲ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ. ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੋ ਸ਼ਖਸ ਐਸੇ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ बेवफाई ਭਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਗੇ. हिमांश एंड आरुषि दोनों आज मैं कह सकता हूं कि बेवफाई की पूरी बातें लेकर हमारे साथ जुड़ चुके हो, राइट? क्योंकि मैं ये कह सकता हूं कि कोरोना के कारण आधा दिल लोगों का वैसे टूटा हुआ है, थोड़ा जो बचा हुआ था वो आप लोग तोड़ने वाले हो. वेलकम टू ABP. Thank you so much for having us. तो वफा न रास आए गाना आ चुका है और सबसे पहले आप दोनों की जोड़ी को बहुत पसंद किया जा रहा है. तो मैं इसके बारे में जानना चाहूंगा कि दोनों को अपने आप को स्क्रीन पे देखकर कैसा लगा एक साथ. कहते हैं जब प्रोडक्ट बाहर आ जाता है उसके बाद जब आपको फीडबैक्स मिलने शुरू होते हैं तब चीजें अलग हो जाती हैं. It's nothing new for Himansh because he's already a superstar. For me, yes, certainly, it's my first time. और मुझे पहली बार अपने आप को देख के बहुत अच्छा लग रहा है. एंड वी रियली ओवरवेल्म्ड विद द रिस्पांस बिकॉज हम लोग कल रात ही बात कर रहे थे कि इतने कम टाइम में प्रोमो को ही लोगों ने इतना प्यार दिया है और करोड़ों की तादाद में लोग इसको देख रहे हैं, प्यार दे रहे हैं. तो जी हाँ, एंड आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर ऑल द ऑडियंस लव एंड सपोर्ट. बिल्कुल. और हिमांश, तो फाइनली एक the song was trending even before it released. Yeah. So just by the promo, because उसमें promo में हमारी इस गाने की जो मेन लाइन है वफा न रास आई, और उस पे ड्रॉप नहीं किया उन्होंने. एंड वहाँ पे आपको होल्ड करके बोला है कि एक दिन और इंतजार करिए. So I think it trended very well. People are watching it now. So उनको जब चीज अच्छी लगती है तो वो देख के हमें खुशी होती है दैट एज एन आर्टिस्ट इफ यू हैव डन समथिंग, आपने कुछ किया, उसे लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, एक्नॉलेज कर रहे हैं. सो दिस इज व्हाट वी हैव बीन लिविंग फॉर. बिल्कुल. और कोरोना के कारण जिस तरह से हमने सोचा था कि लास्ट ईयर की अगले साल कुछ बेटर होगा, लेकिन इस साल भी वहीं पर आ गए हैं. तो इस साल भी हिमांश आपका फोकस कहीं ना कहीं म्यूजिक वीडियोस पे रहने वाला है शुरुआती दौर में? देखिए, ऐसा कुछ डिसाइड नहीं होता. लाइफ में आप चीजें प्लान करते हैं अपने हिसाब से, बट चीजें आपके हिसाब से कई बारी चल जाती हैं. दैट्स योर टाइमिंग, योर लक. कई बारी आपके साथ चीजें नहीं चल पाती हैं. दैट्स योर बैड टाइमिंग, बैड लक. बट थिंग्स कीप ऑन मूविंग. अभी लास्ट ईयर तो कुछ सॉन्ग शूट किया ही नहीं था. आई रिमेम्बर आई एम टॉकिंग अबाउट 2019. जी. मैं 2019 में एक सॉन्ग शूट किया था वेरी रैंडमली. आई वाज अबाउट टू शूट फॉर माय फिल्म. तो फिल्म 2020 स्टार्ट होते ही वही अराउंड मार्च लॉकडाउन पुश्ड अवे. और मीनवाइल जो सॉन्ग 2019 में शूट किया था वो तब रिलीज हो गया 2020 में. 2020 आई शॉट 2 सॉन्ग बिकॉज सिचुएशंस ऐसी हैं इस समय. आपको एक फिल्म अगर बनानी है तो उसमें बहुत टाइम लगता है और अभी हालात ऐसे हैं कि आप ज्यादा लोगों को साथ में लेके नहीं जा सकते हैं. और जितना कम टाइम में आप शूट करके अचीव कर ले, including the safety of all your crew members, that is I believe is probably the primary target for all the producers as well, because hats off to Bhushan ji, क्योंकि भूषण जी ने जिस तरह इस समय इस गाने को शूट भी किया और मेकिंग श्योर दैट एवरीबडी वाज सेफ ऑन द सेट. कोई हमारा कोई कोविड पॉजिटिव, किसी का कुछ रिपोर्ट्स नहीं थी, एंड वी वर वेल टेकन केयर ऑफ. सो इट इज द टाइम राइट नाउ, यू कांट डू एनीथिंग. अभी इस साल भी आप देखिए कैसे आगे हम बढ़ते हैं. बट गाने ऑलरेडी आप देख सकते हैं, आ रहे हैं यूट्यूब पे, आप देख सकते हैं. एंड इट्स गुड फॉर आई थिंक द ऑडियंस एज वेल. आई एम ऑल्सो वन ऑफ द ऑडियंस. अगर ये गाना भी मेरा अपना गाना है, बट इसके बाद मैं भी और कंटेंट देखना चाहूंगा. सो आई थिंक इट्स बेटर, आप जितना कंटेंट यूट्यूब पे इस समय गाने देते हैं
तो थोड़ा सा एक जो आई वुड से थोड़ा सा नेगेटिव माहौल सा हो जाता है, डर होता है एक्चुअली, नेगेटिव इज अ बैड वर्ड आई बिलीव। तो जो डर है ना वो इन सब से थोड़ा सा आपका ध्यान हट जाता है। नहीं, बाय द वे आज की डेट में पॉजिटिव इज द बैड वर्ड। I know that's so true. Irony of life. अब आप किसी को ये भी नहीं कह सकते कि बी पॉजिटिव। आरुषि, आपके लिए पहली बार है ऐसा कि आप गाने में फीचर हो रही हैं और इस तरह से आप ऑडियंस के लिए नहीं है, तो आपका थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड जानना चाहूंगा कि आपकी एंट्री कैसे हुई, कैसे ये गाना मिला? It's very interesting. Maybe camera is little new for me, but I have always been a performer. मैं एक कथक नृत्यांगना हूँ और मुझे 18 साल हो चुका है और मैं 15 से ज्यादा देशों में जाके already I have done my performance. I used to do the classes also, workshops भी मैं लेती थी. So yes, it's always a upliftment for an artist to कैमरे के सामने जाना, और cinema is always in a good mean to reach out to people. And yes, it is my first music video. It's my debut. I am coming. Fortunately, I got a very good co-actors और T-Series के ब्रांड के साथ में मुझे आने का मौका मिल रहा है। इन अपकमिंग टाइम हम लोग कुछ फिल्म भी कर रहे हैं, हम लोग कुछ वेब सीरीज भी करने वाले हैं। अभी आई हैव शॉट फ्यू ऑफ द म्यूजिक वीडियो आल्सो। सो आई फील एज हिमांश सेड दैट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एट दिस टाइम टू कीप योरसेल्फ keep going, and certainly people want to see more and more good content. तो हम लोग content पे भी बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं आजकल, and hopefully we'll get you soon something more interesting. बिल्कुल। और हिमांश, जब आपको पता चला था कि जो आरुषि जुड़ रही हैं साथ में, और आरुषि की जो प्रोफाइल है वो लाइक शी इज अ ब्रिलियंट डांसर, ठीक है, तो ऐसा कुछ होता था सेट्स के ऊपर, किसी ने टीज किया यार आज थोड़ा सा डांस तो हो जाए यार, थोड़ा सा तो करके दिखाओ, क्योंकि ये अक्सर होता है ना, लाइक यार थोड़ा सा तो हो जाए, जैसे सिंगर को हम बोलते हैं यार थोड़ा सा गा दो, इतना टीज होता था आरुषि आपके साथ? Not at all. I wish प्रॉब्लम कभी ये हो जाती है कि आप जब प्लान करते हैं शूट और जब आप उसमें ऑलरेडी एक दिन डिलेड चल रहे होते हैं, क्योंकि हम फर्स्ट डे हमारा शूट भी नहीं हुआ था, तो आपके पास क्या टाइम कम हो जाता है। जो आपको 3 दिन में शूट करना था वो आपको 2 दिन में शूट करना है, तो जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है उस काम की। सो आई मीन द एंटायर शूट, हालांकि मेरा तो कैरेक्टर अगर आपने देखा हो तो उस समय आई वाज मोर इनटू द कैरेक्टर एट दैट टाइम। आई सॉर्ट ऑफ सेक्लूडेड माय सेल्फ। हम लोग साथ में थे, मस्ती करते थे, गप्पे शप्पे चलती रहती थी, बट आई थिंक ऑन द सेट, क्योंकि कंसिडरिंग लोकेशंस वहां पे, एंड इट वाज अराउंड 26th of January के अराउंड आई थिंक we were shooting. Yes. So there are so many things you have to look at. There are so many safety protocols, security protocols need to be followed as well in Kashmir during that time. So time was less, and what we wanted to achieve was a priority. जिसके लिए I will give all the credits to Ashish Panda, our director. One man to pull it off completely in that much of time, and जितना आपको best shooting के लिए मिल जाता है. So I mean, I have to give it all to Ashish and the production team as well. सब अच्छे से, खैरियत से, सब बढ़िया हो गया। क्या बात है। और लाइक आरुषि, इस सेट पे तो नहीं हुआ, जिंदगी में अक्सर कितना होता है, लाइक होता ना घर पे रिलेटिव, जब आप छोटे थे तब आपको ऐसा होता था बेटा अंकल आए हैं जरा डांस करके दिखाओ, ऐसा हुआ है लाइफ में? सच बताना। I think it doesn't matter you're a dancer or not, वो तो हर बच्चे के साथ होता है। Like you become a performer when everybody is at home कि ये करके दिखाओ, चलो ये करके दिखाओ। But yes, I have been through in this line so many times, and we are sitting in a drawing room with a lot of people and say यार ये कुछ करके दिखाओ। So sometimes it's annoying for an artist कि it cannot happen, like a blink. हिमांश, अगली बार ये होना चाहिए। ये डेफिनेटली होगा और ये 100% होगा। I will reveal one thing about Himansh today. When you see him on set, he is so serious, so concentrated on the job, and I was like, अरे यार Himansh तो बहुत serious है। I mean, अभी I don't know he talks even or not. I mean, ऐसा तो नहीं होगा कि बाद में जाके Himansh जी okay bye bye. I mean, it was lovely working with you. But no, he's same
मीन जितना सीरियस ही इज ऑन सेट, ही इज फन अदरवाइज. एंड हम लोग कूल गोलगप्पे पार्टी करते थे उस टाइम कश्मीर में. एंड यू नो वी यूज्ड टू sit and talk a lot, but we have to sleep early because I was just telling other people हमारी struggle की कहानी भी कि हमको 4:30 बजे उठना पड़ता था रोज सुबह. -10 टेम्परेचर होता था और उसमें उठ के तैयार होके 6:30-7 बजे तक सेट पे पहुंचना होता था. तो मस्ती कम कर पाए, but I'm looking forward as this lockdown get over and we'll talk and have fun. साथ के साथ थोड़े से ट्रैवल गोल्स भी हो गए हैं, है ना. तो बट एक चीज है कि जिस तरह से इसमें दिल टूटने की बात है, दोनों का पहला हार्ट ब्रेक कौन सा था? मेरा पहला हार्ट ब्रेक इट वाज यूनिवर्सिटी यूनी डेज. इट हैपेंड फर्स्ट ईयर में हुआ था. क्या थी कहानी? तो कहानी तो वही होती है जो एक कहानी सबके साथ हर बारी बीतती है जानी. तो वो तो चलता रहता है. आई थिंक लाइफ में कभी आप किसी के साथ होते हैं, कभी कोई आपके साथ नहीं रहना चाहता है. दैट्स हाउ नॉर्मली द स्टोरीज आर. बट उस समय भी एक अच्छी चीज ये होती थी कि बहुत सारे गाने सुन के मैं अपना मन बहला लेता था. उन गानों से फेवरेट कौन सा था? सर उस समय मुझे याद है इश्किया एल्बम बहुत आई. इश्किया आई थी नसीरुद्दीन जी की, उनकी नसीर साहब की फिल्म, अरशद वारसी एंड विद्या बालन. तो हालांकि वो बड़ी एक रॉ रस्टिक सी फिल्म थी. और उसी के अराउंड मुझे याद है देवडी के गाने भी बहुत चलते थे मेरे कॉलेज में. सो आई रियली एंजॉयड दैट. थोड़ा हार्ट ब्रेक में मुझे थोड़ा डार्कर साइड हो जाती थी ना, नयन बरसे. सो ऑल ऑफ दोस ट्रैक्स वर रियली बिग. तो मुझे लगता है वो आपने भी कभी ना कभी सुने होंगे कहीं ना कहीं. जब जिसके साथ हार्ट ब्रेक हुआ उसके ऊपर गुस्सा आता है तो ऐसे गाने एकदम सुपर्ब लगते हैं, है ना. बिल्कुल. तो वो उस समय की बात थी. वो थी 2008 की थी. और आज मुझे लगता है 2021 में हमारे पास में वफा नारा सही उस लेवल के जो स्केल का जो एक गाना होता है ना, जो आपके दिल पे लगता है सीधे जाके. So I think मुझे ऐसा लगता है कि this is probably that one song you would want to listen to no matter if you've had a heartbreak or no. और जुबिन नौटियाल यार, जिस तरह बाबा गाता है, मतलब आप उसकी आवाज सुनिए बस, आपको सिर्फ गूज़बम्प्स उसी से ही मिल जाते हैं. एंड द वे वो जो हरकतें करते हैं गाते हुए, मैंने तो उन्हें काफी बारी लाइव भी देखा है. इन फ्रेंड्स सिंस रियली लॉन्ग टाइम नाउ, तो काफी टाइम हो गया. तो वो उनको बस सामने बैठ के सुन लो अगर आप, तो मुझे ऐसा लगता है कि आज मेरे दिन में मैंने बहुत अच्छा कुछ किया है. एंड समवेयर यू फील दैट यू आर ब्लेस्ड टू हियर सच अ वंडरफुल वॉइस. एंड ही इज अ ब्यूटीफुल सोल. बहुत अच्छा इंसान है वो, बहुत क्रिएटिव है. और मैं हमेशा जब भी जुबिन नौटियाल को देखता हूँ, बस बाबा, वी ऑल कॉल हिम बाबा क्योंकि वो पहाड़ी बाबा है हमारे. लोगों को लॉजिक नहीं पता, बट वी ऑल कॉल हिम पहाड़ी बाबा. I want to know the logic. So yeah, the logic is that पहाड़ी बाबा. So we've avoided that. जुबिन नौटियाल live, वो तो पहाड़ों में रहते हैं ना हमेशा. जब भी देखे होंगे उन्हें, तो वो हमेशा आपको वादियों में गिटार लेके वो गाते हुए, he's the mountain boy. So you'll see him with his guitar humming on the streets and enjoying the beauty. और उसका वीडियो जब वो डालते हैं तो हम वो ब्यूटी और वो आवाज उनके गानों की है, जिन गानों में वो अपनी आवाज देते हैं, वो एंजॉय करते हैं. बिल्कुल. मैं अगली बार ऐसा करूंगा, जब मैं जुबिन से बात करूंगा तो मैं उनको बोलूंगा, हाय वेलकम पहाड़ी बाबा. ऑल courtesy to हिमांशु. जरूर. इनफैक्ट आपको पता है इस गाने की एक बड़ी छोटी सी एक स्टोरी एकदम सडनली क्लिक करी. हम लोग ये बात कर रहे थे. इट वॉज 1st of January. न्यू ईयर पे मैं और बाबा हम लोग दोनों साथ में मसूरी में, वी वर हैविंग अ पार्टी, वी आर हैविंग लिसनिंग टू हिज सॉन्ग्स, ही वाज हमिंग. एंड देन व्हाइल ही वाज ड्रॉपिंग मी बैक, वी वर वॉकिंग ऑन द मॉल रोड मसूरी. अच्छा जी. समय आई थिंक कुछ अराउंड 3:30 या 4 बजे सुबह. एंड वी वर वॉकिंग एंड देन आई मेड हिम हियर दिस ट्रैक एंड आई टोल्ड हिम, बाबा ये मैं अभी करने जा रहा हूँ. तब जुबिन ने ये गाना गाया नहीं था. या तो तब इट वाज अ शूट मिक्स था हमारा वो गाना. सो इट वाज डब्ड बाय सम अदर सिंगर. उन्होंने भी बहुत अच्छा गाया था वो गाना. और वो सुना और मैंने इनको सुनाया ये वाला गाना वॉक करते हुए रात को
हम लोग कोई मॉर्निंग वॉक करते हैं मसूरी रोड पे, एंड देन I was like, बाबा ये गाना आपको करना चाहिए था, आपको डेफिनेटली करना चाहिए. एंड देन ही टोल्ड मी दैट he's got to know कि उनको कोई गाना गाना है. एंड देन इवेंचुअली व्हेन आई मेड हिम हियर इट, और उन्होंने रिकॉल किया कि दिस वाज द सॉन्ग. द नेक्स्ट डे ही बोर्डेड अ फ्लाइट विद मी. हम लोग दोनों मसूरी से हम लोग सेम फ्लाइट में आए. हम लोग बॉम्बे लैंड करे और बाबा सीधे गए स्टूडियो के अंदर गाना गाने के लिए. और यही गाना था. एंड दिस रियली हैपेंड. उनको पता लग गया था ना यही गाना है. एंड देन ही केम आउट ऑफ द स्टूडियो एंड ही कॉल्ड मी. तब मैं अपने घर गया. Hats off to him, traveling so much of travel and then straight away hitting the studio. गाना डब करके रात को मुझे फोन आया कि मैंने स्टूडियो में डब कर दिया है. अपने कई सारे गाने गाए थे उन्होंने एक साथ बैक टू बैक. और वापस घर पहुंच के उन्होंने मुझे अपनी आवाज में गाना सुनाया उस समय. एंड आई कैनॉट टेल यू द फीलिंग ऑफ, मतलब my feeling at that time when I heard it for the first time in his voice and I said, बाबा ये आपने मतलब एंथम बना दिया है आपने ये लोगों के लिए. And how beautiful it's turning out to be. How beautiful it. और जिस तरह से ये निकल के आया ना, एक 90s का फील आता है. सो आरुषि, आपका हार्ट ब्रेक और आपका हार्ट ब्रेक फेवरेट सॉन्ग कौन सा है? So I will not reveal the name of the singer. I was really madly in love with in my school days. And, यार बताओ यार, ऐसे थोड़े ना होता है. No, I'm not going to reveal this. So I used to cut his poster in my room and. कौन सा सिंगर था? वो स्कूल डेज की बात थी, बताओ ना. Okay. So let's go it further. And I read one of his article in newspaper where he's writing कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड्स को कभी हर्ट नहीं करता. And that was a innocent girl, school going girl, and she was like, अरे यार ये तो girlfriends है. So yeah, I remember that was my heartbreak. And I was listening to Tumbin song, which was a beautiful. Very first time the cassette started to happen when T-Series has launched this Tumbin movie, and Tumbin by चित्रा जी ने गाया है उसको. और उस टाइम उनके साथ भी एक अच्छी ट्रेजेडी हुई थी. He lost her son that time. Then she come out of the room और उन्होंने ये गाना गाया था. तो yeah, I remember this thing. Or a special thing about this song about Wafa Na Rasai, because very rightly said, I mean, if Zubin song has added that pain, that melody to this song, and जब भी we talk, he always say कि बाबा गाते हुए ना दिल में दर्द हो गया. So you can understand when he's singing with that real feel. वो delivery भी लोगों तक जा रही है और people are connecting. उसका हम बहुत साफ देख सकते हैं कि बहुत जल्दी जो है वो views बढ़ रहे हैं लोगों के. And the way the teaser has received the response, we are like happily surprised and shocked. So yes, this is all about heart attack. Exactly. और अगर हम देखें तो जिस तरह से ये गाना है उस तरह से लोग ऑलरेडी इसको बहुत पसंद कर रहे हैं. बट पसंद करने की बात करता हूं तो मैं जैसे हम बात करनी शुरू करने वाले, मैंने हिमांश से कहा था कि यारियां आज तक याद की जाती है, और यारियां को देखने के बाद और आज हिमांश को देखने के बाद लगता है नहीं, लड़के की उम्र हो गई है. How, like 10 साल तो नहीं हुए. I think 2014 यारियां रिलीज्ड. आज 2021 है. अभी तो 10 साल होने में कुछ समय बाकी है मुझे लगता है इसमें. बट टाइम फ्लाइज है, आपको पता भी नहीं लगता कब आप क्या कर रहे हैं. इनफैक्ट वो आज भी आती है और आज भी उतनी ही फ्रेश लगती है जितनी उस समय थी. इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कलरफुल म्यूजिकल फिल्म. बिल्कुल. और I'm very happy that people still recall me for my work in my first debut film, and they like the songs and how I'm also loving my journey as an actor here. Coming from a television show back then when I used to do Humse Hai Life on Channel V, to today is Wafa Na Rasai is the project I'm working. So itna प्रोफाइल में धीरे धीरे डिफरेंट तरह की चीजें एज एन एक्टर I'm exploring. I'm very happy. I'm very much enjoying this journey. 2021 में हिमांश और क्या लेकर आने वाले फिल्मों का शूट का प्लान? 2021 में फिल्मों का प्लान, मतलब मैं अभी वैसे any which ways I was supposed to shoot. The shoot's been pushed now because of we know the pandemic is all over.
तो फिल्मों की शूटिंग फिलहाल तो मुझे नहीं दिख रही है इस समय होते, फॉर अ मंथ एटलीस्ट आई कैन सी. एंड post that, once things are back to normal, I would want to hit the floor ASAP. My film बूंदी रायता was supposed to go on floor, but अभी वो रुकी है. उसके अलावा एक फिल्म और है आपके साथ. उसके अंदर है हमारे साथ रवि किशन जी हैं, सोनाली सहगल हैं, अलका अमीन जी हैं, नीरज सूद हैं और शिल्पा शिंदे हैं और it's a very good ensemble star cast film. It's a nice slice of life. और OTT का भी प्लान किया है कुछ हिमांश ने? OTT के लिए कुछ? OTT के लिए भी कुछ? OTT के लिए भी है, OTT के लिए भी है, वो भी है, ऑलरेडी है. we've crossed that. अब हम लोग फाइनल स्टेजेस पे ही हैं उसके लिए, बट जस्ट वेटिंग नाउ. जैसी चीजें खुलेंगी वी कैन गो आउट एंड शूट. एवरीथिंग इज रेडी, वी आर जस्ट वेटिंग कि वी गेट अ गुड टू गो सिग्नल कि अब आप जाके शूट कर सकते हैं. क्योंकि कंसिडरिंग यू नो एज एक्टर्स आई फील दैट बिकॉज वी हैव टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द कैमरा and actors life is the most pampered life of the sets. But there are other people as well. There are other people as well you have to look at. There are a lot of people, they all have families. So we have to think about them as well. क्योंकि वैनिटी में बैठा एक्टर ये नहीं जान सकता कि सेट पे एक लाइट दादा है, एक स्पॉट दादा है अगर, तो वो वहाँ पे कितने सेफ हैं इस पूरे पैंडेमिक में. So as a responsible actor, as a responsible human, because मैं चाहूँगा कि ये हर जगह होना चाहिए, that we have to look after ourselves and also our people around. बिल्कुल. So just praying things settle soon, and once it settles, we're good to go. बात है. और आरुषि, आपने अब गाने से शुरुआत कर ली है, आगे अब कितनी जल्दी और आप कहने लोगों को सरप्राइज देंगी अपने काम के साथ? We are coming up with one of the movie we have already announced from T-Series platform only. That name is Tarani. Tarani is basically a woman all naval crew expedition happened. पहली बार औरतें को naval tour पे गई थी, तो एक real incident है. हमने बहुत मेहनत करी है उसके लिए, बड़े नाम इसके साथ जुड़े हुए हैं. तो उसका announcement poster launch हो चुका है. Things are working in progress. Plus we are doing one of the web series with Hotstar. Soon we're going to announce it properly with the director and other names too. One music video we are doing, and yes, there are few things in line, but certainly we have to consider this grave time. और अभी जरूरी है कि सभी लोग घर में रहकर let's work on the content and keep everybody happy and you know positive in other way. So yes. बिल्कुल. तो although हम जुबिन की तरह तो अच्छा नहीं गा सकते, लेकिन इतना सा तो होगा कि जाने से पहले आप लोग ही हो जाए, क्योंकि जुबिन यहाँ नहीं है तो थोड़ा सा हो जाएगा ना अपने स्टाइल में. I think Himansh can sing well because he tried many times in Kashmir too. चलो हिमांश please. Yay! I do sing for myself. I enjoy singing as well. So, but आज unfortunately मेरा भी 2 दिन से थोड़ा सा गला चलेगा. हम गला खराब वाला गाना सुनेंगे. मैं गाऊंगा. मेरे सुर अगर इधर उधर जाते भी हैं, so that's not a problem. So I think I'll sing the main line. वफा न रासाई तुझे ओ हर जाई, सदियों ये जमाना याद रखेगा यार तेरी बेवफाई. वफा नाराज आई तुझे हो हर जाई. क्या बात है. वेरी वेल डन. और हम उम्मीद करते हैं कि जितना ये खूबसूरत गाना निकल कर आया और इस साल में भी आप लोगों को और एंटरटेन करें. 90s का फील क्रिएट हुआ है इसके साथ, और भी कहते हैं ना नई फील्स आप जरूर स्क्रीन पर लेके आए. बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए. Thank you so much for having us. जल्दी मिलते हैं जी आपके नए प्रोजेक्ट्स के साथ. थैंक यू. ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਹਿਮਾਂਸ਼ ਕੋਹਲੀ ਤੇ ਆਰੂਸ਼ੀ. ਹਿਮਾਂਸ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮ ਯਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਬ ਐਂਟਰਟੇਨ ਕਰਦੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਂਟਰਟੇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਣਗੇ. ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ. ਮੈਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਭਵਨੀਤ ਕੌਸ਼ਲ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ. ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ. ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ.